सीएमडी साहब, शासन से हमारे सेक्रेटरी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, और जहाँ तक मैं सही बोल पा रहा हूँ सुनील साहब जी, जॉइंट सेक्रेटरी साहब जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और शायद मुझे लगता है कि आपको भी अपने भूले बिसरों का वो समय याद आ रहा होगा कि इस प्रकार से कभी आप लोग तो नहीं बैठे होंगे, पर ऐसा सुनने देखने को टीवी में और फिल्मों में बहुत सारी जगह पर मिला होगा कि इस प्रकार से जो सुयोजित कार्मिक होते हैं किस प्रकार से अपनी समस्याओं को रखने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। महोदय, सब इस प्रदेश को विकास की धारा से जोड़ने के लिए, विकसित और विकासशील के साथ साथ अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति से संजोने के लिए शिक्षा से लेके, स्वास्थ्य से लेके, जल से लेके, ऊर्जा से लेके, तमाम ऐसे विभाग, हमारे जिला कारागार से लेके, हमारे स्वास्थ्य सेवाओं से लेके, नगर प्रशासन से लेके, तमाम ये सभी वही कर्मचारी हैं जो इस प्रदेश को एक तीव्रता के साथ गति देते हुए राज्य सरकार के साथ बराबर कंधे से मिलाते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोगों को एक मजबूरी हो जाती है जब कहीं किसी विषय पे सकारात्मक चर्चा ना हो तो इस रास्ते पे हम लोगों को इख्तियार होना पड़ता है, अपनाना पड़ता है। सब लोगों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता का परिचय दिया। बनेकों बार आपसे बैठक हुई, आप सब ने हमें वो एहसास कराया कि हम आपके बीच के हैं, आप कहीं बच्चे हैं, आपने कभी भी वार्ता करने से मुंह नहीं मोड़ा। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आपने एक बार नहीं, अनेकों बार हमने जब आपसे आग्रह किया होगा, ये रोज में कहा होगा, उस समय भी आपने बात हमारी सुनी है। और मैं ये भी निवेदन करूंगा कि जाने अनजाने में हमें वार्ता के दौरान या किसी भी समय पे हमारे मुंह से कुछ ऐसा न चाहते हुए भी कोई ऐसी भाषा का प्रयोग हो गया हो, हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं, क्योंकि हम सब लोग देवभूमि के बोधपूर्ण नागरिक हैं और हम और आप सब उस परंपरा की व्यवस्थाओं से जुड़े हैं। पर स्वाभाविक कभी आवेश में आके उद्गार में भावनाएं प्रकट हो जाती हैं तो वो अर्थ का भी अनर्थ की ओर सब चले जाते हैं, इसलिए हम सब आपसे माफी चाहते हैं। और एक बड़ी उम्मीद और विश्वास है, अब मैं अपने जीवन काल की बात करूं तो ये ऐतिहासिक चीज है कि स्वयं हमारे विभागीय मंत्री सैनिक कल्याण के सचिव साहब श्रीमान श्री दीपेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में आए हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। और मुझे लगता है जिनके हाथों से, जिनकी कलम से हमारे भविष्य की वो सुदृढ़ रेखा खींची जानी है, जिससे हमारे जीवन का कायाकल्प के साथ साथ परिवार ने शिक्षित संवारना है, बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलनी है, बूढ़े माँ बापों को स्वास्थ्य इलाज होना है, तमाम उन समस्याओं का निराकरण होना है जो हमारे जीवन में आर्थिक रूप से जुड़ी हुई है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ महोदय, आपने एक कदम चले हैं। हम विश्वास दिलाते हैं, हम इस प्रदेश को जहाँ जिस विभाग में जिन पदों पे काम कर रहे हैं, कभी भी हमारे विषय से कोई शिकायत, कोई भी ऐसा संदेश आपको प्राप्त नहीं होगा कि कहीं पर हमारे कर्मचारी के द्वारा कोई ऐसा व्यवहार किया गया है कि उसकी करारी कुशलता पर कोई अंकुश लगाए। हम संकल्पित वचनबद्ध है कि हम इसको प्रदेश को विकसित और विकासशील बनाने में विकास की धारा में जोड़ने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है युवा प्रदेश में युवा मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका नाम श्री गणेश से पुकारा जाता है, माननीय कैबिनेट में हमारे एमडी साहब, तमाम हमारे शासन प्रशासन के लोगों के जो ये निर्णय हमारे लिया है, चीफ सेक्रेटरी महोदय, हमारी इस प्रदेश की बहु बेटी, हमारी सबकी मातृशक्ति श्रीमती राधा तुरी जी, आप सब ने अगर हम सब कर्मचारियों के लिए गागर में सागर भरने का प्रयास किया है तो हम संकल्पित और वचनबद्ध है, हम उस गागर को हमेशा एक अमृत कलश के रूप में आगे लाएंगे और इस प्रदेश को पुष्पित और पुष्पित करने का कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा एमडी साहब से कि आप थोड़ा सा सब लोगों को संबोधित करें, हमें भी अच्छा लगेगा कि आपके मुखार बिंदु से हम सब एक प्रत्यक्ष रूप से आपके उससे सुने। आज मुझे लगता है साहब लोग सारा प्रोटोकॉल तोड़। धन्यवाद, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। और आप लोग कभी भी दिमाग में ये मत निकालिएगा कि हम आपके साथ नहीं, हम हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद आपको देना चाहिए सेक्रेटरी साहब का, शासन का। पिछले एक हफ्ते से आप लोग बैठे, पिछले एक हफ्ते से हम लोग भी वर्कआउट कर रहे हैं। आप शायद दिन रात बैठे, हम रात को बैठते थे, दिन में अपना काम करते थे कि किसी भी तरीके से आपको जितनी ज़्यादा सुविधाएं दे सके शासन अपने स्तर से, उसकी कार्रवाई की जाए।
क्योंकि इसमें कई सारी एजेंसियां जुड़ी होती हैं, वित्त जुड़ा होता है, प्रशासन जुड़ा होता है। तो सेक्रेटरी साहब ने हमें टास्क दिया था कि आप इसको वर्कआउट कीजिए, पर हमने बैठ के वर्कआउट कर दिया है और वर्कआउट करके सेक्रेटरी साहब को दे दिया था। और आज बड़ी खुशी का दिन है कि सेक्रेटरी साहब ने हाईएस्ट लेवल पे वार्ता करके ये चीज़ सैंक्शन करा दी है। चीफ सेक्रेटरी साहब के लेवल पर हाई कमेटी बैठी थी, जिन्होंने ऑलरेडी मुख्यमंत्री साहब से इसका आश्वासन ले लिया गया था। और जो भी चीज़ है, हम तो यही कहेंगे, पहाड़ी लोग हैं, ठंडा करके खाना चाहिए। गरम गरम खाएंगे तो क्या होगा। और आप कभी ये मत सोचना कि प्रशासन या हम आपके साथ हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, बट हमारी भी एक लिमिट होती है, उसके अंदर ही। थैंक यू वेरी मच। भगवान आपको लंबी उम्र दे, खुश रहें, खुशहाल रहें। आपका परिवार आने वाले दिनों में खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे और खुशहाल रहे। थैंक यू वेरी मच। उपनल परिवार के मेरे साथियों, आपके लिए जो 9 सूत्री मांग पत्र हमें दिया था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा काफ़ी गंभीरता से विचार किया गया और जो शासन के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे जी, मैं वार्ता के बाद, जैसे कि आपको पता है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड से बाहर हैं, वो आज शाम को लौटेंगे, लेकिन अभी हम लोगों ने, वो हेलीकॉप्टर में थे, उनसे मौखिक रूप से जो अनुमोदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं वो 3 बिंदुओं पर हुए हैं। मैं आपको बिंदुवार बताना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुई वार्ता के क्रम में प्राप्त निर्देशानुसार निम्न कार्रवाई कर ली जाए, ये उन्होंने लिखा है प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री सुधांशु जी ने। नंबर 1, मानदेय में तत्काल 10% की वृद्धि। नंबर 2, जो समिति बनी है, आप लोगों की मांगों का परीक्षण कर वो अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को देंगी। जितने भी आपने अपनी जो मांगें दी हैं, उसके लिए उच्च लेवल पर एक समिति बनी है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। उसमें वित्त, कार्मिक, न्याय और सैनिक कल्याण। उसमें एक प्रावधान ये भी रखा है कि अगर आवश्यकता अनुसार अगर जरूरत पड़ेगी तो समिति जो संबंधित जो लोग हैं उनको भी बुला सकती हैं अपनी बैठक के दौरान। तीसरा, हड़ताल में सम्मिलित उपनल कार्मिकों के हड़ताल अवधि को उनके अनुमन्य अवकाश में समायोजित किया जाना। ये आज सवेरे आप लोगों ने बताया था, तो इसको भी शामिल कर लिया गया है। तद अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया जाए। वो आएंगे शाम को। अभी आप लोगों का जो 10% का है वो वित्त पर है, वित्त वालों से बात हो गई है। दूसरा, जो आप लोगों का हड़ताल की अवधि जो इस दौरान आप लोग रहे हैं, उसकी फाइल 3 बजे वित्त में पहुंच जाएगी। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये इसमें आश्वासन दे दिया गया है, तो ये काम भी हो जाएगा। तो मेरा अब आप सब लोगों से अनुरोध है, क्योंकि आप मेरे विभाग के लोग हैं, अब अनुरोध है कि कृपया जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो आपको आश्वासन दिया है और उनका विचार, उनका जो आप लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार है, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो ट्रस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों पर जताया है उसका आप अवश्य रूप से सम्मान करेंगे। मैं जो समिति बनी है उसका जो आदेश है, मैं आपके जो यहाँ पर संयोजक हैं श्री गोदियाल जी, मैं उनको दे रहा हूँ आपके सामने। और जो ये जो समिति बनी है, ये आपकी जितनी मांगे हैं उसका परीक्षण करेगी और जो 10 दिन और जो आपकी जो हड़ताल की अवधि है उसका समायोजन, ये आदेश कल तक जारी हो जाएगी। धन्यवाद सर आपका। जिस प्रकार से आपने कहा